पूरा देश हमारा परिवार है और हम ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। हम लोग सारे दिवाली एज अ फैमिली ही मनाएंगे। जब देश में है दिवाली, तब 17,000 फीट की ऊंचाई पर माइनस के तापमान को झेलते हुए डटे हुए हैं हमारे योद्धा। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने वाले, जाने दो। घर में रहते तो हम सिर्फ घर वाले से बनाते हैं। इधर क्या है, इंडिया में जितना भी स्टेट है पूरा आदमी मिलकर हम दिवाली बनाते हैं। अरे मरना है तो मरो अपने वतन के लिए, तिरंगा तो नसीब होगा कफन के लिए। भारतीय सेना जो है ये अपने जवानों के जोश पर और अपने देश पर मर मिट जाने के जज्बे पर खड़ी है। ये हमारे परिवार से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम साथ में मनाते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे दीपावली, होली, इसी प्रकार से हम सब लोग साथ में मिलके ही मनाते हैं। आंधियां चाहे उठाओ, बिजलियां चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियार छटकर ही रहेगा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक भारतीय सैनिकों के बीच इस समय मौजूद हैं। तापमान 0 डिग्री के आसपास है इस समय। जिस ऊंचाई पर हम हैं वो लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई है। और एक तरह से देखिए तो ये जो दीप होते हैं नन्हे नन्हे, तम से जो ये लड़ाई लड़ते हैं, अंधकार से जो लड़ाई लड़ते हैं, वो एक सैनिक की तरह ही होता है। इस समय बर्फ के बारीक फाहे आसमान से बरस रहे हैं। कुछ देर पहले बरसात भी हुई, थोड़ी सी और बर्फबारी हुई थी, लेकिन यही परिस्थितियां हुई हैं। और ऐसे ही आंधियों से जूझते हुए हमारे सरहदों की हिफाजत हमारे सैनिक भी करते हैं। त्योहार दीपावली का है। अगर हम समूचे हिंदुस्तान को देखें तो जो आसमान से भी जो तस्वीरें आती है ना, उसमें समूचा हिंदुस्तान का नक्शा टिमटिमाता हुआ सा नजर आता है। लेकिन उस बड़े त्योहार पर भी अपने परिवारों से दूर एक दूसरे को अपना परिवार मानकर, देश को अपना दायित्व मानकर, देश को अपना परिवार मानकर, सबको अपने परिवार वाले मानकर, ये यहाँ पर दीपावली के इस पर्व को कुछ इस अंदाज में, कुछ इस तरीके से मनाते हैं। आज दीपावली का त्योहार हम इनके साथ मनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि दीपावली के दिन भी जो अपनी ड्यूटी ये करते रहते हैं, जो प्रशिक्षण का हिस्सा रहता है जिसे ये पूरा करते रहते हैं, वो किस तरीके से मनता है। यहाँ पर ये बीएमपी जरूर हैं, लेकिन आज दीपावली का ये डेकोरेशन इस पर हो रखा है। जी मैम, तैयारी हो चुकी है। हम लोग की दीपावली मनाएंगे और पूरा तैयारी हो चुकी। माला, दीपावली कैंडल सभी लग चुके हैं। हम फौज में भर्ती होते हैं, उस दौरान हम पहले अकेले रहते हैं। जब यहाँ पे आए थे, ये हमारा एक परिवार ऐसा होता है जहाँ पे सब धर्म के सब इंसान यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। जब हम सब इकट्ठा होते हैं तो दिवाली त्योहार हम इकट्ठा मनाने में बहुत सारा आनंद हमको मिलती है। और सरहद पर हमेशा अलग अलग यूनिट्स, ऐसा नहीं है, देखिए अलग अलग टुकड़ियां होती हैं जो यहाँ पर हिफाजत कर रही होती हैं। आप अगर उनकी टोपियों को देख लें तो आप उस पर जो निशान रहता है उसे देखकर पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सब एक साथ एक तरीके से हिफाजत करने के लिए आएंगे। चूंकि बीएमपीज आप देख रहे हैं तो आप मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री से समझ लीजिए, यानी वो पैदल सैनिक जिनके पास ऐसे लौ उपकरण मौजूद रहते हैं। तो उस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको जरा हम ये विस्तृत रिपोर्ट अपनी दिखा देते हैं, जिसके जरिए आप भी थोड़ा सा दीपावली का जश्न हमारे वर्दीधारियों के साथ, हमारे रक्षकों के साथ मना लीजिए। शहरों के उल्लास से दूर, जीवन की चकाचौंध से परे, अपनों के बीच होने की रौनकों से अलग कुछ दिए ऐसे जगमगाते हैं कि देश की दिवाली और शुभ हो जाती है। माँ भारती के लाल दुश्मनों की बुरी नीयत की पहरेदारी में दीपावली की रातें ऐसे उत्साह में गुजार देते हैं कि न तो रोशनी के कारवां कभी कम होते हैं और न पर्व की खुशियाँ। मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति की उन्नति का प्यार का चवन, जिसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन। दिवाली की रात करोड़ों दिए जिनसे रोशनी लेकर जगमगाते हैं, ये वही दिए हैं जो कटीली बाड़ों के पास, पथरीले पहाड़ों पर, घने अंधेरों में, शत्रु की चुनौतियों के बीच जलते हैं, जगमगाते हैं। ये वही दिए हैं जिनमें करोड़ों देशवासियों के विश्वास की लौ जगमग है। एलएसी से लेकर एलओसी तक चुनौती,
चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, लेकिन त्योहार तो साल में एक बार ही आता है। देश के लोगों के साथ अगर यहाँ दिए नहीं जले तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रकाश की पंक्ति टूट जाएगी। जिन जाबाजों पर भरोसा है देश को, उन जाबाजों को भरोसा है अपने हाथों पर। एक हथेली हथियार पर रहेगी तो दूसरी हथेली दीपावली के दियों की हिफाजत करेगी। सरहद पर जब रक्षा में तैनाती होती है तो अलग अलग किरदार के जवान होते हैं, अलग अलग बटालियंस के जवान यहाँ पर रहते हैं। जैसे यहाँ पर राजपुताना राइफल्स और डोगराज के जवान यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक परिवार के साथ सब आते हैं यहाँ पर एक त्योहार को मनाने के लिए। तो त्योहार मनाते हैं तो यहाँ पर भी समूचा अनुशासन रहता है या थोड़ी शायरी, थोड़ी गाना वाना, ये सारी चीजें भी होती हैं? हाँ जी मैम, होता है सब कुछ। होता है? हाँ जी। सुनाइए कुछ। तो मैम मैं जब भर्ती हुआ था इंडियन आर्मी में, तो कब भर्ती हुए थे, कौन से साल? 2016। 2016। हाँ जी। मतलब अभी बहुत समय नहीं बीता। हाँ जी। तो उस टाइम कुछ लोग बोले, जैसे साथ के फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, कि क्या अभी मस्ती करने की उम्र है, क्या अभी इंडियन आर्मी में चला गया, वगैरह वगैरह सवाल किए, कमेंट्स किए। तो मैंने उनको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, छोटे से 4 लाइन के शब्दों से। मैंने कहा, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? तो क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, दुपट्टा नसीब नहीं होगा कफन के लिए। क्या बात है? दुपट्टा नसीब नहीं होगा कफन के लिए। अरे मरना है तो मरो अपने वतन के लिए, अरे मरना है तो मरो अपने वतन के लिए, तिरंगा तो नसीब होगा कफन के लिए। क्या बात है, क्या खूब, वाह। आज लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके जो दोस्त हैं वो आपसे रश्क करते होंगे कि ये इस वर्दी से इस देश की। हाँ जी मैम। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति की उन्नति का प्यार का चवन, जिसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने जान जाने मन। जय हिंद जय भारत। छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल जाती है, छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल जाती है। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप सब उस क्षेत्र से आते होंगे जहां पर दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाती होगी, है ना साहब? दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाती होगी, लेकिन इस समय अगर ये यहाँ पर मौजूद है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बलिदान है। और ये सब हम सबको अपने दिल से महसूस करने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है। देखिए, हम तो कुछ देर के लिए यहाँ पर आए हैं जहां पर हम दीपावली का पर्व इनके साथ मना पा रहे हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं इसीलिए। लेकिन दिन भर ऐसा नहीं है कि प्रशिक्षण नहीं चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग चल रही है, हजारों फीट की ऊंचाई पर चल रही है। मुझे मौका मिला कि दिन के समय में किस तरीके से इस पूरे इलाके में डिप्लॉयमेंट इनकी है और क्या वहां पर चैलेंजेस हैं और उस समय क्या त्योहार मन में चल रहा है, वो सारी चीजें मैंने देखी हैं और आपके साथ ये रिपोर्ट साझा करती हूँ। सरहद पर निगाहें, ट्रिगर पर उंगलियां, दुश्मन पर निशाना। यही भारतीय सेना का त्योहार। इनकी आतिशबाजी के आगे दुश्मन पस्त पड़ जाता है। त्योहार है तो क्या हुआ, बंदूकों के साथ खुशियां मनाते हैं ये। पर्व है तो क्या हुआ, इनकी चौकसी में कोई कमी नहीं आती। आपके लिए आतिशबाजी की आवाजें कुछ अलग होती होंगी, लेकिन यहाँ सरहदों पर जो आतिशबाजी है दरअसल वो प्रशिक्षण की ही आवाज है, उसी की गूंज है जो यहाँ पर सुनाई दे रही है। सर, कितना अहम होता है कि आप डिप्लॉयमेंट वाले इलाकों में आप ट्रेनिंग, क्योंकि हम देखते हैं कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग्स चलती हैं, लेकिन यहाँ पर कितना अहम? पर्सनल वेपन एक सोल्जर का बेस्ट फ्रेंड होता है, सो देयरफॉर बाय डूइंग सो वी आर गेनिंग प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग द वेपन इन द बैटलफील्ड as well as maintenance of the equipment in this altitude and plus gaining the confidence over the weapon. चाहे कोई त्योहार हो, लोग छुट्टियां अपनी करते रहे, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग से कभी छुट्टी नहीं होगी। भारतीय फौज का अनुशासन और ट्रेनिंग हमेशा। Training is must and it's a regular affair. यकीनन युद्ध में अजय पराक्रम और युद्ध से पहले प्रशिक्षण, यही तो है जो भारतीय सेना के जाबाजों को दुनिया के सबसे जबरदस्त योद्धाओं में से अव्वल बनाती।
नॉर्थ सिक्किम में अलग अलग रेजिमेंट्स की बटालियंस तैनात हैं और हम त्योहार के इस मौके पर उनसे बातचीत करते हुए, उनके साथ उस उल्लास को महसूस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फौज में आपका जो यूनिट होता है, वो आपकी यूनिट ही आपका परिवार है। आप अपनी तैनाती के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चीजें बदलती रहती हैं। जहां पर आपकी तैनाती हो रही है, डिप्लॉयमेंट के एरियाज, कुछ नहीं बदलता है तो आपका इतिहास, आपका पराक्रम, आपकी विरासत। 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तान ने हमारी हाइट्स कैप्चर की थी, उन कैप्चर्ड हाइट से वो हमारे नेशनल हाईवे और कारगिल टाउन को अपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखे हुए थे और इसीलिए उनको रिकैप्चर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान इनके ऊपर भारी तादाद में बमबारी कर सकता था। शिंगो नदी घाटी के तकरीबन 17 किलोमीटर के पैच में 17 पाकिस्तान की पोस्ट रिकैप्चर की, जो आज की तारीख में भी हमारी फोर्सेस के कंट्रोल में है। और इस ऑपरेशन के लिए हमारे 20 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें से हमारे 4 साथियों को बहादुरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। एक तो होता है पर्व, जिसे एक त्योहार के तौर पर हम सब मनाते हैं, और दीपावली का त्योहार जो हम यहाँ पर मनाने के लिए आए हैं, लेकिन इतना ही महत्वपूर्ण और मैं तो कहूंगी कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो पर्व होते हैं जो ऐसे किसी युद्ध को याद करते हुए, वीर गति को प्राप्त हुए हमारे तमाम साथियों को याद करने के लिए, वो गौरव का भी एक बहुत बड़ा पल होता है, अनूठा पल होता है सबके लिए। यस मैम, ये आपने कहा कि ये बहुत ही गौरव का अनुभव है। हमारे इन दिनों पर हम वेटरन्स को यूनिट में इनवाइट करते हैं। उनमें से कई हमारे साथी हैं जिन्होंने एक्चुअली इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, और उनके साथ इंटरेक्ट करने का, उनके साथ बातचीत करने का अनुभव जो है, उन्हें मैं सही में शब्दों में नहीं मैं उन्हें बता सकता। इनमें आप देश के शौर्य की संपूर्ण झांकी देख सकते हैं, क्योंकि ये देश की मिट्टी से उपजे हर सपूत की ब्रिगेड है। प्राण, जाति, धर्म, पहचान से परे सिर्फ योद्धाओं की ब्रिगेड। वैसे तो यही संपूर्ण भारतीय सेना की भी पहचान है। कोई भी त्योहार हो, अगर सरहद पर तैनाती है तो फिर यहीं पर त्योहार है, यही पर्व है, यही खुशियां हैं। ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं, मुस्तैदी में कोई कमी नहीं। ये जो बीएमपीज होते हैं, ये अपने आप में युद्ध लड़ने में सक्षम होते हैं। आप सोचिए कि एक ऐसी बख्तरबंद गाड़ी जिसका कवच इतना अभेद्य है, वो युद्ध के मैदान में केवल अकेले नहीं, इसके भीतर जो इन्फेंट्री के जो सैनिक हैं, यानी जो पैदल सैनिक हैं, वो भी इसके भीतर बैठ सकते हैं। ये पानी पर तैर सकता है, ये एम्फीबियस भी होता है। ये सारी चीजें होती हैं। किसी भी तरह के टेरेन में जाकर, चाहे एंटी एयरक्राफ्ट इसका इस्तेमाल हो या फिर एंटी टैंक इसका इस्तेमाल किया जाए, इसकी जो ये 30 mm कैनन है, ये उसमें सक्षम रहती है पूरी तरीके से। इस तरह के हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगहों पर इस तरह के जो बीएमपीज हैं, उनकी मौजूदगी बहुत ज्यादा ताकत देती है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों की एक ऐसी टुकड़ी, एक ऐसा दस्ता जो इस तरह के आर्मर्ड गाड़ियों के साथ आगे बढ़ते हैं, वो दुश्मन पर बढ़त बनाने में बहुत निर्णायक होते हैं। तो चाहे किसी त्योहार का समय हो या फिर न हो, लेकिन इस तरह से ये जो सैनिक हैं, ये दिन रात प्रशिक्षण में कभी कोई कोताही नहीं करते हैं। पहाड़ी इलाकों में आपको समतल जमीन नहीं मिलती है, कोई सड़क नहीं होती है जिस पर आप आराम से आगे गुजर रहे होते हैं। वहां पर ऊंची चोटियां होती हैं, अचानक आपको नीचे उतरना होता है। ये देखिए, और किस तरीके से वहां पर पानी, नदियां, सारी चीजें रहती हैं, और उसमें सक्षम है ये बीएमपी। लेकिन ये भी समझिए कि पूरी तरीके से इस तरह का किरदार निभाना, उस मशीन को जो कंट्रोल कर रहे हैं हाथ, उनके उस पर निर्भर रहता है। और ये जो बीएमपीज हैं, ऐसे मौके पर गेम चेंजर्स साबित होती है। हमारे पास में टेक्नीशियंस काफी अपग्रेडेड, जो अनुभवी एक्सपीरियंस वाले हमारे पास टेक्नीशियंस होते हैं, जो उस फॉल्ट को, उस चीज को जल्दी से जल्दी पकड़ के, हमारे पास में कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो नहीं होने वाला। हम बिल्कुल पूरे एफर्ट के साथ जल्दी से जल्दी उस फॉल्ट को दूर करते हैं, और हमेशा ऑपरेशनल के लिए ऑल इक्विपमेंट को बिल्कुल रेडी हालत में रखें। ये बात क्या है आपका, पहला हमेशा पहला हमेशा पहला। युद्ध के समय तरह तरह के हालात होते हैं, और जब प्रशिक्षण का वक्त होता है, यानी तैयारियों का वक्त,
उस समय हर हालात, हर आशंका को सोचकर प्रशिक्षण में ही उसका समाधान ढूंढना ये तय करता है कि जब मौका आएगा तब हमारा पराक्रम किस तरह नजर आएगा। जिस तरह के गतिरोध में सेना जुटी हुई है उसमें मुकाबले में बने रहने के लिए केवल तैनाती जरूरी नहीं होती है, बल्कि रख रखाव भी उतना ही अहम होता है। उपकरणों का रख रखाव, यानी कि हम भारी भरकम अपने साजो सामान को ले तो आते हैं, सरहदों पर वहां तैनात करते हैं, लेकिन कितनी तीव्र गति से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि उनका रख रखाव सही रहे। अब इस तरह के इलाकों में जो कि सरहदों से लगे हुए इलाके रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बरसात हो या फिर बर्फबारी हो वो भारी होती है। जो न्यूनतम तापमान है वो माइनस से बहुत ज्यादा, यानी कि शून्य से बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। यहाँ पर -20 तक का तापमान जहां पर जाता हो वहां पर आपको इस तरह के भारी उपकरणों के रखरखाव के बारे में बहुत सोचना होता है, और इसीलिए बहुत तेज गति से यहाँ पर अलग अलग शेड्स का निर्माण किया गया ताकि जो हमारे उपकरण हैं हमेशा एक ऐसी स्थिति में रहे कि जिस दिन जरूरत हो उस दिन इनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सके। क्या चल रहा है यहाँ पे? ये इलेक्ट्रिक फ्यूल मशीन है जिससे 20 से 25 मिनट में हम एक आईसीबी को फुल टपक कर देते हैं। दूसरा ये बीटीसी गैरेज, जो कि इसके अंदर हमारे बटालियन के 70 आईसीबी है, जो कि एक तो मौसम को, टेम्परेचर को हासिल करता है, दूसरा क्या है इसमें काम करने के लिए कोई परेशानी नहीं होती। यानी समय के साथ बहुत बदलाव भी होते रहते हैं इसमें, जितनी जरूरत उस हिसाब से। जी हाँ। रणभूमि में तैयारियां हर चीज की होती हैं। अगर दुश्मन से मुकाबला होता है तो फिर अगर सैनिकों के घायल होने की आशंका होती है तो देखिए इस तरह की एक अगर आर्मर्ड गाड़ी एक एम्बुलेंस के तौर पर भी काम करती हो तो अपने आप में क्रांतिकारी है। सब क्या है ये समझाना। मैम ये एक ट्रैक एम्बुलेंस है जो लड़ाई के दौरान दुश्मन की एनिमी पॉइंट तक, फ्रंट लाइन तक जाने की मादा रखता है, जो कि इसके अंदर में लड़ाई के दौरान 4 पेशेंट को हम लेटा के नजदीकी मेडिकल स्टोर तक, नजदीकी मेडिकल फैसिलिटी ले जा सकते। इसके अंदर एक मेडिकल अफसर और एक बीएफएनए का बंदोबस्त, बैठने का बंदोबस्त। ये तो अपने आप में बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि हम एक तरह से समझें कि ये बख्तरबंद भी है, यानी कि इसमें अगर हमारे घायल योद्धा होते हैं तो उन्हें कोई खतरा नहीं रहता है और इलाज चल सकता है। जी बिल्कुल। इसके इलाज के लिए इसके अंदर मैम सारे इक्विपमेंट का बंदोबस्त किया गया है, साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह दिया गया है और एसी का बंदोबस्त भी किया गया है। साथ ही इसके साथ पीने का पानी का बंदोबस्त भी है। और ये एक बार एफएल टॉप अप होने के बाद 500 किलोमीटर तक आगे जा सकता है गाड़ी। यूं तो भारतीय सुरक्षा बलों के जवान दुनिया में बेहतरीन हैं, लेकिन अगर साथ में ऐसे हथियार और उपकरण भी मौजूद हों तो फिर मैदान जंग में मजाल है किसी दुश्मन की जो आंख उठाकर भी देख सके। तो घर में जब दीपावली का पर्व मनाया जाता है तो सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। देखिए कोई रंगोली बना रहा है, कोई पटाखे ला रहा है। यहाँ पर ये जो आप रोशनी देख रहे हैं वो गोरखा राइफल्स की ये टीम यहाँ पर कर रही है, लेकिन सिर्फ इतनी सी रोशनी नहीं, इन्होंने तो बहुत रोशनी फैलाई है। एक गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं ये, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी जिसके लिए आप लोग इंग्लैंड से लौटे हैं। यस, जय हिंद मैम। ये एक इंटरनेशनल कंपटीशन पेट्रोलिंग का था, इसे ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग भी कहा जाता है। अच्छा। जिसपे कई देश अपनी स्पेशल टीम्स को भेजती हैं और उन्हें यहाँ पे कम्पीट करना होता है और एक ही मकसद होता है कि वो गोल्ड जीत के आएंगी। इस बार भी ये स्पेशल ऑपरेशन मिलिट्री एक्सरसाइज कैम्ब्रियन में कंडक्ट की गई थी और हमारी टीम ने इसे वहां पर रिप्रेजेंट किया था। उसमें कई प्रकार के चैलेंजेस हमें दिए जाते हैं और 48 घंटे में हमें कई प्रकार के मिशन कवर करने होते हैं, जिसमें हम 60 से 70 किलोमीटर फुल बैटल लोड के साथ, जो कि 30 से 35 किलो का होता है, हम कवर करते हैं। लगभग 85 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। यस, टीम ने पार्टिसिपेट किया था। आउट ऑफ 85, 15 teams could not complete the exercise, so it is that difficult exercise, ma'am, and that's why it is known as the Olympics of military patrolling. ये है गोल्ड मेडल। Yes, ma'am. This is the gold medal of Cameron Patrol, and this is the commendation card of UK Army, which is presented by the Chief of the जनरल स्टाफ ऑफ द यूके आर्मी। उस समय भी लग रहा होगा, अब इतने सारे देश वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नेचुरली सब अपने देश के लिए चाहते हैं कि वो हासिल कर लें, लेकिन आप लोग ये मेडल झटक कर लाए वहां से। यस मैम,
Ma'am, this Cameron Patrol exercise was most of the challenging phase of my military career. पैशन होता है, दरअसल ये पैशन होता है कि हमें देश के लिए अपनी, मतलब वो एक तरह कहें तो जमीनी स्तर से शुरुआत होती है, आप अपने यूनिट से उसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो तिरंगा होता है जिसके लिए हम। बिल्कुल सही। और आज अगर हम दीपावली भी मना रहे हैं तो चारों तरफ देखिए हम वही हिंदुस्तान के रंग आपको दिखा रहे हैं, सारे तिरंगे के सारे रंग आपको अलग अलग छटाओं के साथ दिख जाएंगे। और यहाँ पर दीपावली के वो सेलिब्रेशंस भी शुरू हो चुके हैं, जहां पर चाय है साहब। और मौसम जैसे जैसे और ठंडा होता जाएगा, कितनी देर रहेगी चाय गर्म? तो हॉट गैस में तो गर्म ही रहती है। नहीं, हाथों में तो 1 मिनट ही रहेगी। 1 मिनट गर्म रहेगी, बस 1 मिनट गर्म रहेगी ये चाय। और जैसे जैसे तैनाती होती जाती है, क्योंकि बर्फ तो शुरू हो चुकी है, बर्फबारी शुरू हो चुकी है, और जैसे जैसे तैनाती आगे बढ़ती जाएगी, महीने आगे बढ़ते जाएंगे, तब तो चाय नहीं पानी ही पी रहे हैं। हाँ, पानी ही पी रहे हैं, उसके बाद चाय नहीं। जी मैम। जी। तो ये हालात रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों में उस खुशी को ढूंढ पाना, वैसी परिस्थितियों में, चाहे हम उन गुरखा राइफल्स के जवानों की बात कर रहे हैं जो 7 समंदर पार करके देश के लिए पदक जीत कर आते हो, या फिर यहाँ पर हम डोगराज, राजपुताना राइफल्स, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, हम किसी की भी बात कर रहे हो, आप इस चीज को समझिए कि यहाँ पर जब एक साथ ये आते हैं तो वर्दी इनके लिए जो इनका दायित्व है, वो जिम्मेदारी, वो किसी भी त्योहार, किसी भी पर्व से बढ़ जाता है। क्योंकि आखिरकार जो सबसे अहम रंग है और जो सबसे अहम धर्म है वो है राष्ट्रीयता, प्रतीक तिरंगा और देश हिंदुस्तान। एक खुशी का गीत गांव में बजता हुआ। पूरा देश हमारा परिवार है और हम ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। हम लोग सारे दिवाली एज अ फैमिली ही मनाएंगे। एक खुशी का गीत यहाँ हम गाते हैं। मेरा तन ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। एक प्रतीक्षा मौन राह भी तकती होगी। घर में रहते तो हम सिर्फ घर वाले से बनाते हैं। इधर क्या है, इंडिया में जितना भी स्टेट है पूरा आदमी मिलकर हम दिवाली बनाते हैं। एक पीर हम मन में रख मुस्काते हैं। अरे मरना है तो मरो अपने वतन के लिए, तिरंगा तो नसीब होगा कफन के लिए। एक दिया जो कुशल क्षेम का जलता होगा। भारतीय सेना जो है ये अपने जवानों के जोश पर और अपने देश पर मर मिट जाने के जज्बे पर खड़ी है। एक दिया संकल्प का हम भी जलाते हैं। ये हमारे परिवार से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम साथ में मनाते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे दीपावली, होली, इसी प्रकार से हम सब लोग साथ में मिलके ही मनाते हैं। एक दिवाली घर पर मेरे मनती होगी। फैमिली, बच्चे परिवार के साथ पटाखे फोड़कर मनाते हैं। घर पे बात भी हुई है मैम, बच्चे परिवार सबसे बात हुए। एक दिवाली हम सरहद पर मनाते हैं। भूखे पेट युद्ध नहीं लड़ा जाता, लेकिन अगर आपकी तैनाती ऐसे इलाकों में है जो सरहदी है तो वहां पर आप कितने तरह के व्यंजन आखिर सोचेंगे। लेकिन त्योहार का समय है तो कुछ तो अलग होगा। तो हम आपको कुक हाउस में लिए चलते हैं और वहां जरा हम देखते हैं कि आज तैयारी क्या चल रही है। सब क्या बन रहा है यहाँ पर? अभी बेसन का बर्फी बन रहा है। बेसन की बर्फी, ये दिवाली के लिए खास? दिवाली के लिए हमारे जवानों ने इसको बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, इसलिए हम बनवा रहे हैं। और गुलाब जामुन भी बना है जो हमारे जवानों ने इसको बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। अभी फेस्टिवल चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में हम बनवा रहे हैं। कुछ नमकीन भी बनवाए हैं जो बुंडा पकौड़ा और बेसन की मट्ठी, जिसको हम सेनम बोलते हैं। त्योहार में घर नहीं जा पाए, सब तो जा नहीं सकते हैं। हाँ, सब तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे सेना में सब एक साथ छुट्टी जा नहीं सकते हैं। जब हम छुट्टी जाते हैं वही हमारे लिए दीपावली, दशहरा और होली है। हम खुशी से मनाते हैं। जब यही परिवार है जहाँ पर सब कुछ, यही हमारा परिवार है, यही हमारा सब कुछ है।
देखिए यहाँ पर बर्फी बन रही है और ये भारतीय फौज में आप इस तरह के जुगाड़ बहुत सारे देख लेंगे जिससे ये केरोसिन का तेल जाकर वहां पर चूल्हा जल रहा है। ठंड खाना कितनी जल्दी खाना बहुत जल्द ठंडा हो जाता है, मगर उसके लिए हमारे व्यवस्था हुआ है, पूरा फूड वार्मर है, रोटी के लिए भी चपाती वार्मर भी है और रोटी बनाने के लिए ये पूरा व्यवस्था है। नहीं बन जाती है इसमें रोटियां 45 मिनट में 500 रोटी बन जाता है। 45 मिनट में 500। ये सिर्फ हथियार साजो सामान के अपग्रेडेशन से और नए नए हथियारों उपकरणों से नहीं होता है, बल्कि खाने पीने को लेकर भी हमेशा से दिखाइए ताकत तो यही है। दिवाली के त्योहार पर कमी जितनी पूरी हो जाएगा, बहुत कमी पूरी हो। मैं लंगर कमांडर हूँ, जिसमें फेस्टिवल आया हुआ है, इसमें दीवार में बोंडा पकौड़ा बनते हैं, जवानों को बहुत अच्छे चॉइस होते हैं और मट्ठी होती है, समोसे बनते हैं और काफी इंजॉय लेते हैं इसके। ताकि थोड़ा सा भले ही कितनी भी ड्यूटी, देखिए ड्यूटी में तो कोई कटौती होगी नहीं, ट्रेनिंग में कोई कटौती होगी नहीं, लेकिन छोटी छोटी खुशियां हैं जो सबको आपस में मिल करके हम ये खुशियां बांटते हैं। यही सोच होती है और यही आप यहाँ पर इस कुक हाउस में देख रहे हैं। तो यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं, लेकिन छोटी मोटी जो सेलिब्रेशंस होते हैं, चाहे दिया जलाना हो या फिर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार थोड़ी सी पूजा कर लें, वो सारी चीजें भी एक तरफ होती हैं। तो दिन भर का प्रशिक्षण, लेकिन थोड़ी देर का सुकून, थोड़ी देर का ये आदमी। दीपावली का पर्व सबसे पवित्र भूमि पर हम मना रहे हैं, लेकिन सबसे जटिल भूमि भी है ये, नॉर्थ सिक्किम है। लेकिन अभी तक जितने लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, यहाँ पर एक भी चेहरा ऐसा नहीं होगा जो आपको मायूस दिखा होगा। सब मुस्कुरा रहे हैं इस चीज के बावजूद कि वो इस त्योहार पर अपने घरों पर नहीं, सब चाहते हैं, लेकिन यही उनका परिवार है, यही बात वो बोल रहे हैं। ये बताइए कि बाकी चीजें तो एक तरफ है, परेशानियों से लड़ना, लेकिन इतने मोटिवेटेड ट्रूप्स को लीड करना कैसा अनुभव? देखिए, भारतीय सेना जो है ये अपने जवानों के जोश पर और अपने देश पर मर मिट जाने के जज्बे पर खड़ी है। इट इज देयर मोटिवेशन विच ड्राइव्स अस एंड इट इज देयर मोटिवेशन विच एवरी डे मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप, द ऑफिसर्स ऑफ दिस आर्मी, इनके जोश के ऊपर हम काम करते हैं और इनके जोश के ऊपर हम मार्च करते हैं रोज आगे। इससे ज्यादा कुछ वाकई कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठंड की तो अभी साहब शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत ठंड पड़ेगी। जी हाँ, अभी तो सर्दी ज्यादा पड़ेगा, पर हम लोग जहाँ से माहौल में जाते हैं उसी माहौल में ढल जाते हैं। तो पूरा प्रशिक्षण है आपका कि जो -25-30 डिग्री तक पहुंचेगा, उसके लिए आप एकदम तैयार? जी हाँ, बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए। हम लोग उसके लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर देखिए, दरअसल सबका प्रशिक्षण भी उस हिसाब से होते रहता है, लेकिन ये समझिए कि इस बार सर्दियों की शुरुआत भी जल्दी हुई है। इस बार समूचे हिंदुस्तान के, आप पूरे उत्तर भारत को अगर आप ले लें, हिमाचल ले लें, आप उत्तराखंड ले लें, ये सारे इलाके जो हैं, ये इन सब पर बर्फबारी शुरू हो गई है, यानी कि बहुत सारे मुश्किलें भी शुरू होंगी। सब हैं कहाँ रहने वाले? हम मैम वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। घर पे कैसे मनाते थे दिवाली? घर पे मैम ऐसे अपने फैमिली, बच्चे, परिवार के साथ पटाखे फोड़कर मनाते हैं मैम। घर पे बात हो गई है? हाँ मैम, घर पे बात भी हुई है मैम, बच्चे परिवार सबसे बात हुए। बच्चे तो खुश हैं कि? हाँ जी मैम, बच्चे बहुत अच्छे खुश है। हाँ, पापा बहुत अच्छे हंसे से, बच्चे भी हंसे खेले, फैमिली, बच्चे, परिवार से भी बात हुए, सबसे हंसी खेलकर बात भी हुए, बहुत हैप्पी भी हम लोग बहुत सारे। देखिए, अगर आपको लगता हो कि आपको छुट्टी मिल रही है कि नहीं, अभी आप काम कर रहे हैं, तो इन चेहरों को देखकर आप समझ लीजिए कि हर मुश्किल में मुस्कुराते हैं। मैं खाली एक छोटा पूछूंगी, कहाँ से हैं सवाल? बिहार नालंदा। बिहार नालंदा से आप? बिहार छपरा। बिहार छपरा। बहुत सारे बिहार के हैं क्या? हाँ, सब कहाँ से? मैं बिहार भागलपुर का मैम। भागलपुर से, लेकिन बिहार में भी अलग अलग जगह से। यूपी गोरखपुर से। उत्तराखंड से। यूपी हमीरपुर से आप हैं। तो आप बंगाल से। बंगाल, यूपी, बिहार, सब? यूपी बनारस के। बनारस, तमिलनाडु। देखिए, अलग अलग क्षेत्र के जो तमाम लोग हैं, कहाँ यहाँ से, तो जिस तरह के इलाके में हम हैं, यहाँ से अगर अपने घर भी जाना होगा ना, तो कम से कम कुछ नहीं तो 2 दिन का समय तो सबको लग जाता होगा। हाँ, लग जाता है ना आसानी से, चाहे यहाँ से पहले गाड़ी बदल के जाइए, फिर ट्रेन हो या फ्लाइट हो, जो भी चीज हो। लेकिन वही तो बात है, आप कितनी मुश्किल इलाके में तैनाती में रहते हैं, और इसीलिए सर मुझे लगता है कि छुट्टियां तो बहुत मांगी जाती होंगी, क्या In the army we have a proven system of leave planning. So हर जवान को पता रहता है कि उसकी छुट्टी कब ड्यू है और वो कब जाएगा. So accordingly वो अपनी छुट्टी प्लान करता है एंड वो छुट्टी जाता है. एंड बिसाइड्स यहाँ पे जितने भी जवान हैं, हर किसी को पता है कि जो टास्क उसके हाथ में है
और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, विच इज देश की रक्षा। ये समझिए कि नॉर्थ सिक्किम के जिस इलाके में हम मौजूद हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारी सुख सुविधाओं के साथ, आप मुश्किलों के साथ डटे हुए हैं उनके सामने। आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर हम बात करें तो उसकी अंतिम पोस्ट उस इलाके का आप समझ लीजिए, तो पेट्रोलिंग की ड्यूटी रहती है, प्रशिक्षण रहता है, सब कुछ, सारा कामकाज। और इस मौसम से लड़ना भी कोई कम आसान बात होती नहीं है, लेकिन ये फिर भी अगर डटे रहते हैं तो उसी में आप अपनी दिवाली का संदेश भी समझ लीजिए। ठंड की शुरुआत इस बार जरा जल्दी हुई है और इसका सीधा मतलब है कि सरहदों पर जो तैनात हमारे सैनिक हैं उनके लिए ये सर्दियां बहुत जटिल और बहुत लंबी भी होने वाली हैं। तैयारियों में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रशिक्षण में भी सिखाया जाता है कि जितना प्रशिक्षण में पसीना बहाया जाए उतना युद्ध भूमि में रक्त कम बहता है। और उसी फलसफे पर आगे बढ़ते हुए इस तरह से प्रशिक्षण हमेशा कायम रहता है। इन ऊंचे पहाड़ों के बीच गूंजती हुई गोलियां भारतीय सेना की उस रिजॉल्व को बार बार हमारे सामने रखती हैं, जो ये कहता है कि चाहे कितनी भी जटिल परिस्थितियां क्यों ना हो जाए, चाहे कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी मजबूत दुश्मन क्यों ना रहे, लेकिन हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। तापमान केवल एक आंकड़ा होता है जब तक उससे जूझना न पड़े। बर्फ केवल खूबसूरती है जब तक उस बर्फ में दिन रात तैनात न रहना पड़े। -25 तक का तापमान, बर्फीली हवाएं, धुंध की चादर, लेकिन इस सफेद सन्नाटे के बीच जिंदगी का भरोसा देते हैं हमारे ये वीर जवान। भारतीय सेना की जो त्रिशक्ति कोर है वो सिक्किम और सिक्किम के आसपास के जो सभी इलाके हैं उनके लिए जिम्मेदार है। और त्रिशक्ति कोर की स्ट्राइकिंग लाइन डिवीजन वो सिक्किम के इन दूर दराज क्षेत्रों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यहाँ पर तैनात है। मेरी यूनिट स्ट्राइकिंग लाइन डिवीजन का एक अहम हिस्सा है और इसके पूरे एओआर में जहां पर भी रिक्वायरमेंट पड़ती है वहां पर हम अपनी टास्क को पूरा करने के लिए योग्य हैं और सक्षम हैं। देश में दीपावली की खुशियां हैं, रोशनी की जगमगाहट है, दिए जल रहे हैं, लेकिन सरहद के पहरेदार घर की यादों को दिलों में संजोकर देश की सुरक्षा में तैनात हैं। इस बार ठंड की शुरुआत जल्दी हो गई है, लिहाजा तैनाती की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। सब यहाँ क्या कार्रवाई चल रही है? यह मेरे यूनिट का जिम्मेवारी का इलाका है, इसलिए हम डेली पेट्रोल करते हैं। डेली यहाँ पर चाहे कैसा भी मौसम हो आपको पेट्रोलिंग करती रहे? किसी भी मौसम में पेट्रोलिंग करते हैं डेली। पेट्रोलिंग की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बॉर्डर सटा हुआ इलाका है, इसलिए अपने इलाके की सुरक्षा के लिए हमें पेट्रोल करते हैं डेली। लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर जहां एक एक सांस लेना भी मुश्किल है, वहां भारतीय सेना के ये जवान अपने साथ 25 से 30 किलो का भारी साजो सामान लेकर पेट्रोलिंग करते हैं। इस पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग की आवश्यकता बहुत होती है और पेट्रोलिंग की चुनौतियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। आप देखेंगे कि जो लोड एक सैनिक यहाँ पर लेकर पेट्रोलिंग करते हैं, सब क्या क्या चीजें कैरी करते हैं? इसमें हमारा खाने पीने का सामान है और साथ में टेंट लिए हुए हैं जहाँ की मौसम खराब हो जाता है और हम अपनी सुरक्षा से रह सकते हैं। ये शवल भी मैं देख रही हूँ आपके पास। जब ये थोड़ी ज्यादा बर्फ पड़ जाने के कारण यहाँ पे रास्ता बनाने के लिए काम आता है। बर्फ काटी भी जाती है और हटाई भी जाती है। ये बहुत आम है क्या कि यहाँ पर मौसम बिगड़ता है? क्या मौसम बिगड़ने की आशंकाएं बहुत ज्यादा रहती हैं सर? यस मैम, हाँ मैडम, यहाँ पे ज्यादा मौसम खराब रहता है और मौसम बिगड़ने की ज्यादा संभावना रहती है, हवा चलती है, इसलिए हम लोग अपना सामान के साथ ही पेट्रोलिंग करते हैं। औजार हमारे मतलब बर्फ हटाने के लिए है और अगर ज्यादा बर्फ पड़ जाती है उसको काट के हटाया जाता है और फिर रास्ता बना के आगे मार्च किया जाता है। एक तो दुश्मन, ऊपर से मौसम, ये दोहरा मुकाबला है, दोहरी चुनौती, दोहरी लड़ाई है, लेकिन भारतीय सेना कई मोर्चों पर एक साथ लड़ने में सक्षम है। यहाँ से -27-28 तक तापमान जाता है और ये बर्फबारी इतनी है, अब इससे ज्यादा होती जाएगी, कई फीट बर्फ। हाँ, बर्फ ज्यादा गिरती रहती है यहाँ पे। और यहाँ का मौसम ये है कि अपना रुख कभी भी बदल सकता है। अच्छा, तो
क्या मतलब बर्फीले तूफान जैसी चीजें होती हैं? बर्फीले तूफान जैसी चीजें होती रहती है, यहाँ बारिश गिरती है। देश के रक्षक अपने अपने परिवारों से दूर समूचे देश को परिवार मानते हैं और सबकी हिफाजत में खड़े हैं। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।